आइए अब हम सभी न्याय दर्शन का स्वाध्याय करते हैं। कल हमने इसमें जाना था कि अनुमान प्रमाण के 3 भेद हैं, जिसमें पहला भेद क्या है? पूर्ववत। पूर्ववत का मतलब ये होता है कि किसी कारण को देख के, किसी कारण को देख के कार्य का अनुमान किया जाए। जैसे बताया गया था कि आकाश में बादल लगे हुए हैं, मेघ घटाटोप मेघ है, अभी वर्षा हो नहीं रही है, लेकिन मन में क्या भावना बनती है? वर्षा होगी, वर्षा होगी। पहले अनुमान किया, थोड़ी देर में फिर वर्षा हो जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं जी? पूर्ववत। कारण को देख के कार्य का अनुमान करना। अब दूसरा है शेषवत। दूसरा क्या है? शेषवत। कहते हैं पूर्व विद्यमान कारण की अपेक्षा से कार्य शेष समझा जाता है। कारण की अपेक्षा से कार्य शेष समझा जाता है, अतः यह शेष पद कार्य का बोध कराता है। शेष किसका बोध कराता है? कार्य का बोध कराता है। अर्थ हुआ कार्य वाला। शेष पद का क्या मतलब हुआ? कार्य वाला। वह कारण होगा, जो कार्य वाला है वह कारण होगा, जिसका कार्य है वह कारण होगा। तात्पर्य है जहां कार्य से कारण का अनुमान हो, जहां कार्य से कारण का अनुमान हो। अब देखिए पहले था कि कारण से कार्य का अनुमान, तो कारण से जब कार्य का अनुमान होगा तो वो हो गया पूर्ववत। अब यहाँ क्या है? कार्य से कारण का अनुमान। उदाहरण देते हैं, अनुमान के इस प्रकार का को शेषवत नाम दिया जाता है। जैसे साधारण जल प्रवाह के विपरीत, साधारण जल प्रवाह के विपरीत नदी का पानी बहुत चढ़ा आया है। पर एक तो साधारण ढंग से नदी की पानी चलती रहती है, और क्या हुआ कि देखने में आया कि बहुत पानी नदी में आ गई। तो बहुत पानी नदी में बढ़ गया, चढ़ आया है, प्रवाह बहुत तीव्र है और बहुत तेज धारा चल रही है। जल, मिट्टी, सूखे पत्ते, कूड़ा कबाड़ आदि मिला बहुत मलिन पानी आ रहा है, मलिन है। कभी पेड़ व झाड़ झंखार भी बहे चले आ रहे हैं। नदी के ऐसे प्रवाह से ये जो हम देखेंगे तो क्या अनुमान करेंगे? नदी के इस प्रकार के प्रवाह को देखने से ऊपरी भागों में कहीं वृष्टि के होने का अनुमान होता कि नहीं? यहाँ वर्षा नहीं हुई, लेकिन हिमालय पर्वत पर बहुत जोर की वर्षा हुई, और वहां जो जितने पेड़ पौधे मिट्टी आदि थे सब पानी में बहे हुए, नदी में के पानी को बहुत बढ़ा दिया है। तो समझ में आएगा कि पर्वत पर क्या हुआ? वर्षा हुई है। कहीं वृष्टि, झाड़ झंकार भी बहे चले आ रहे हैं। नदी के ऐसे प्रवाह से ऊपरी भागों में कहीं वृष्टि के होने का अनुमान होता है। नदी जल का वैसा प्रवाह कार्य, नदी जल का वैसा प्रवाह क्या है? कार्य, तथा वृष्टि उसका कारण है। ये जल कैसे बढ़ा? वर्षा होने के कारण। क्यों बढ़ा जी? वर्षा होना कारण है और पानी बढ़ जाना कार्य। वर्षा हुई तभी जल बढ़ा। यहाँ कार्य से कारण का अनुमान होता है। ऐसे ही धूम कार्य में अग्नि कारण का अनुमान भी इसका उदाहरण है। नहीं, हम कहीं धुआं देख रहे हैं तो धुआं किससे उठेगा? आग से ही तो धुआं हो गया क्या? कार्य। धुआं क्या हो गया जी? कार्य। अग्नि क्या हुआ? कारण। अग्नि के कारण ही धुआं उठ रहा है।
किसी बालक को देख के ये अनुमान नहीं लगा सकते कि इसके पिता होंगे, इसके माता होंगे। अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं लगा? अभी कहेंगे कि नहीं ऐसे ही हो गया, ऐसे कहेंगे क्या? नहीं। किस कारण से है? ये अपने माता पिता के कारण से। क्या जी? हम सभी जितने हैं अपने माता पिता के कारण से हैं। माता पिता कारण है और हम क्या है? कार्य। समझिए आगे। तो इसको कहते हैं शेषवत। इसको क्या कहते हैं जी? कारण से जो कार्य होता है, तो कारण को देखकर कार्य का अनुमान किया जाता है, तो वो है पूर्ववत। और कार्य को देख के कारण का अनुमान किया जाता है, तो यही है शेषवत। अब आज के स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। इसके पश्चात सामान्य तो दृष्ट है, इसको कल पढ़ेंगे। ओम।